फैसल आबाद पुलिस ने 40 अफगान बाशिंदों को हिरासत में ले लिया। जेर हिरासत अफगान बाशिंदे गैर कानूनी तौर पर फैसल आबाद में मुकीम थे। अफगान बाशिंदों के पास किसी किस्म की कोई दस्तावेज मौजूद नहीं। पहले मरहले में ज़ायदुल मियाद मुहाजिर कार्ड रखने वालों को मुल्क बदल न करने का फैसला। तफसीलात जान लेते इस हवाले से तैयब मकबूल से। जी तैयब बताइएगा। जी बिल्कुल, तारकीन वतन के खिलाफ फैसलाबाद पुलिस की जानिब से और हसास अदारों की जानिब से ऑपरेशन करने का सिलसिला जारी है। 40 अफगान बाशिंदे जो गैर कानूनी तौर पर फैसलाबाद में मुकीम थे, उनको हिरासत में लेकर होल्डिंग एरिया बोस्टल जेल में मुंतकिल कर दिया गया है। 40 अफगान बाशिंदों के पास किसी किस्म की कोई दस्तावेज मौजूद नहीं थी। पुलिस राय के मुताबिक पहले मरहले में जायदुल मियाद मुहाजिर कार्ड रखने वालों को मुल्क बदल ना करने का हुक्म उनको मौसूल हुआ है। सिर्फ गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में दाखिल होने वालों को मुल्क बदल किया जाएगा। फैसलाबाद में गुज़िश्ता रात 200 से ज़ायद अफगान बाशिंदे वापस अफगानिस्तान रवाना हो चुके हैं। इब्तदाई तौर पर 967 अफराद की लिस्ट तैयार की गई थी जो गैर कानूनी तौर पर फैसलाबाद में मुकीम थे। उनमें से बच्चों को निकालकर 300 के करीब अफगान मर्द और औरतों को गैर कानूनी डिक्लेयर किया गया था। 40 जेर हिरासत होने के बाद 50 के करीब मजीद अफगान बाशिंदे फैसलाबाद में मौजूद हैं। पुलिस राय के मुताबिक आज रात ही उनको भी हिरासत में लेकर होल्डिंग एरिया में मुंतकिल कर दिया जाएगा। जी तैयब अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में स्मोक इमरजेंसी नाफिज। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास में फैसला। 1 माह के लिए तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में तलबा के लिए मास्क पहनना लाजिम करार दे दिया। पंजाब भर में स्मोक इमरजेंसी नाफिज। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत तवील इजलास हुकूमत और माहिरीन साथ जोड़कर बैठ गए। 1 माह के लिए तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में तलबा और तालबात के लिए मास्क लाजमी करार दे दिया गया। वज़ीर आला का स्मोक के दौरान काश्तकारों के खिलाफ चलान वापस लेने का हुक्म। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि तलबा और तालबात की सेहत के लिए मास्क लाजमी करार दिया गया है। अवाम से भी अपील है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें। उनका कहना था कि घरों की तामीर के दौरान मिट्टी, रेत और मलबा पर छिड़काव न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों, फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने का हुक्म दिया। उधर पीडीएमए पंजाब ने स्मोक को आफत करार दे दिया। स्मोक का तदारक इंतजामिया को फौरी इकदाम उठाने की हिदायत। डायरेक्टर पीडीएमए नाजिया जबीन का सुबह भर में इंतजामिया को खत। डिप्टी कमिश्नर को रिलीफ कमिश्नर के इख्तियारात सौंप दिए गए। फसलों की बाकियात को आग लगाने पर मुकम्मल पाबंदी आए। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत। हुकूमती अहकाम की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन होगा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों का इनखला, खुद से वापस जाने की डेडलाइन खत्म। कैंपों में मुंतकली शुरू। गैर मुल्कियों को हिरासत में रखने के लिए इंतजामात मुकम्मल। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खुद से इनखला की मोहलत खत्म। फैसलाबाद में ऑपरेशन शुरू। गैर मुल्कियों को हिरासत में रखने के लिए बोरिस्टल जेल में इंतजामात मुकम्मल। जिला इंतजामिया और पुलिस ने बोरिस्टल जेल का कंट्रोल संभाल लिया। बोरिस्टल जेल के 132 हवालाती बच्चे सेंट्रल जेल मुंतकिल। फैसलाबाद में गैर कानूनी मुकीम 967 अफगान बाशिंदों की गिरफ्तारी के लिए हसास अदारों और पुलिस की मुश्तरका टीमें तश्कील दे दी गई। फैसलाबाद में मजमूई तौर पर 41 अफगान खानदानों के 1773 अफराद मुकीम हैं। फैसलाबाद में 806 अफगान बाशिंदे कानूनी तौर पर मुकीम हैं। जंग में भी गैर कानूनी तौर पर 343 अफगान मुहाजिरीन मुकीम। किसी अफगानी की जानिब से रजाकाराना वतन वापसी ना हो सकी। शहर से बाहर मौजूद अफगान बस्तियों में क्रैकडाउन का फैसला। गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन की वापसी के लिए इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। डिस्ट्रिक्ट जेल में इंतजाम समेत जामिया हाई स्कूल सेटेलाइट टाउन को होल्डिंग कैंप बना दिया गया। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स की रोशनी में कार्रवाई होगी। महकमा सेहत, सिविल डिफेंस और रेस्क्यू होल्डिंग कैंप में तैनात कर दिए गए। सिंह में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भिजवाने की तैयारियां मुकम्मल। जिला इंतजामिया के मुताबिक टोबा में मुकीम 120 अफराद के शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो गए हैं। 120 अफराद शनाख्ती कार्ड की तजदीद नहीं करवाई। 54 मुख्तलिफ अफराद के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक है। गैर कानूनी तौर पर रहने वाले किसी शख्स का रिकॉर्ड नहीं मिला है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को पकड़े जाने के बाद मॉडल हाई स्कूल जंग रोड में रखा जाएगा। चिन्योट में भी गैर कानूनी मुकीम अफगानियों के इनखला के लिए क्रैकडाउन का आगाज। हिरासत में रखने के लिए इस्लामिया कॉलेज हॉस्टल में इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। हॉस्टल के चारों तरफ एलीट जवान और पुलिस की भारी नफरी तैनात। पुलिस राय के मुताबिक जिला में तकरीबन 190 गैर मुल्की कानूनी तौर पर मुकीम है। गैर कानूनी तौर पर कोई भी गैर मुल्की मुकीम नहीं। पुलिस और मुख्तलिफ एजेंसीज का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। इस्लामिया कॉलेज हॉस्टल में महकमा सेहत, रेस्क्यू, नादरा और टीमें मौजूद हैं। 4 साल बाद बोस्टल जेल की तामीर भी कैदी बच्चों को सहूलत न दे सकी। होल्डिंग एरिया कायम होने से मुख्तलिफ मुकदमात में मुलविस 132 बच्चे सेंट्रल जेल में खतरनाक कैदियों के साथ सजा काटने पर मजबूर। 4 साल कबल बोस्टल जेल की दीवार गिरने से कैदी बच्चे सेंट्रल जेल मुंतकिल किए गए। जिला इंतजामिया ने दीवार दोबारा तामीर के बाद बोस्टल जेल को मुतल्लिका हुकाम के हवाले करने की बजाय गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को रखने के लिए होल्डिंग एरिया कायम कर दिया। जेल हुक्काम कैदी बच्चों को खतरनाक मुजरिमान के साथ रखने पर मजबूर हो गए।
اکتوبر میں مہنگائی کی شرح 26.89% ریکارڈ۔ ایک ماہ میں انڈے، سبزیاں، پیاز، آلو مہنگے ہوئے، بجلی مزید مہنگی، مسالہ جات کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا۔ اکتوبر میں مہنگائی کی شرح 26.89% تک پہنچ گئی۔ ادارہ شماریات نے ماہ اکتوبر کے ماہانہ وار مہنگائی رپورٹ جاری کر دی۔ اکتوبر میں مہنگائی میں 1.08% اضافہ ہوا۔ جولائی سے اکتوبر تک مہنگائی کی شرح 28.48% رہی۔ شہروں میں مہنگائی میں 1.07%، دیہاتوں میں 1.10% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ایک ماہ میں پیاز 38.7%، سبزیاں 17.7% اور پھل 6.4% مہنگے ہوئے۔ اکتوبر میں انڈے 6% اور آلو 3.72% مہنگے ہوئے۔ بجلی چارجز 8.2% اور میرج ہال کا کرایہ 5.4% بڑھ گیا۔ سالانہ بنیادوں پر مسالہ جات 84.5% مہنگے ہوئے۔ ایک سال میں چینی 69.9%، آٹا 63.3%، چاول 62.2% مہنگے ہوئے۔ ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق ایک سال میں لوبیا 56.8%، چائے 54.9% اور آٹا 37.7% مہنگا ہوا۔ درسی کوتہ 85%، ایک سال میں گیس 62.8% اور بجلی چارجز 50.6% بڑھ گئے۔ ادویات 36.6% اور موٹر فیول 30.8% مہنگا ہوا۔ ٹیکسٹائل برآمدات میں خسارہ، ریجن کے دیگر تمام ممالک پاکستان سے ایکسپورٹ میں آگے نکل گئے۔ دوسری جانب فیصل آباد کے ایکسپورٹرز کا نگراں حکومت سے بڑا مطالبہ، نو سیلز ٹیکس نو ریفنڈز پالیسی متعارف کرانا ملک اور ایکسپورٹ کو بحران سے نکالنے کا واحد حل قرار دے دیا۔ ٹیکسٹائل برآمدات میں بڑھتے ہوئے خسارے کو بریک نہ لگ سکی۔ ریجن کے دیگر تمام ممالک پاکستان سے ایکسپورٹ میں آگے نکل گئے۔ برطانیہ، نیدرلینڈ 17%، اسپین 7%، جرمنی 35%، اٹلی 15%، بیلجیم میں 30% برآمدات میں کمی واقع ہوئی ہے۔ برآمدات میں مزید کمی پر ایکسپورٹرز نے سر پکڑ لیے۔ دوسری جانب فیصل آباد کے ایکسپورٹرز کا نگراں حکومت سے بڑا مطالبہ، نو سیلز ٹیکس نو ریفنڈز پالیسی متعارف کروانا ملک اور ایکسپورٹ کو بحران سے نکالنے کا واحد حل قرار دے دیا۔ نائب صدر چیمبر آف کامرس اسلم بھلی کہتے ہیں، ایکسپورٹرز کے آدھے مسائل بجلی گیس کی آسمان سے باتیں کرتی قیمتیں، باقی ریفنڈز بروقت نہ ملنے کے باعث ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ زیرو ریٹڈ انڈسٹری کو گزشتہ سالوں میں دیے جانے والے ریلیف بحال کیے جائیں۔ ان کا یہ مطالبہ بالکل جائز ہے۔ یہ ایکسپورٹ والے یہ جو سیل ٹیکس والے معاملات ہیں ان کو سرے سے ختم کرنا چاہیے تاکہ ان کے یہ ریفنڈ کے معاملات جو ہے وہ نہ ہوں اور یہ سموتھلی اپنا کاروبار کر سکیں اور ان کا سرمایہ کھلے۔ ایکسپورٹرز کہتے ہیں صنعتی پہیہ چلائے رکھنے کے لیے برآمدات کا تسلسل قائم رکھنا ضروری ہے۔ گزشتہ 4 ماہ میں کم ہوتی ایکسپورٹ ملکی معیشت کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر بلال ڈوگر کے ساتھ شراز بٹ، سٹی 41 فیصل آباد۔ کرشنگ کے نئے سیزن کا آغاز ہونے کے قریب، کاشتکاروں کو ابھی تک سابقہ واجبات کی ادائیگی ممکن نہ ہو سکی۔ میں شوگر ملز کی جانب سے کرشنگ کے نئے سیزن کا آغاز قریب، تاہم کاشتکاروں کو پچھلے واجبات کی ادائیگی ممکن نہ ہوئی۔ کسان اتحاد کے مرکزی اجلاس میں شوگر ملز کی جانب سے واجبات کی عدم ادائیگی پر شدید تحفظات کا اظہار۔ ضلعی صدر واجد نواب کا کہنا تھا کہ شوگر ملز کے ذمہ 50 کروڑ سے زائد کے واجبات ابھی تک ادا نہیں ہوئے۔ واجبات ادا نہ ہوئے تو شوگر ملز کے سامنے احتجاج کریں گے۔ شوگر ملز مافیا نے پچھلے سال 2022-23 کی میرے کسانوں کی 100% پیمنٹ ادائیگی نہیں کی گئی۔ ون اور بون کی دونوں کی پیمنٹ ملا کر یہ کم از کم 50 کروڑ روپے پیمنٹ بنتی ہے، لیکن ابھی تک انہیں پچھلے سال کی میرے کسانوں کو ادائیگی نہیں کی گئی۔ کسان کھاد کی بڑھتی قیمتوں اور بحران پر بھی پریشان۔ کسان اتحاد کے تحصیل صدر 18 انصاری ایڈوکیٹ چمن عباس کا کہنا تھا کہ انتظامیہ کھاد بحران کو کنٹرول کرنے کے لیے سنجیدہ نہیں۔ گندم کی بوائی کے وقت کھاد کا بحران متعلقہ اداروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ بجائی کا وقت آ رہا ہے اور کسان اتنے پریشان ہیں کہ یوریا کا جو ریٹ ہے وہ بھی بہت ہائی ہے اور ڈی اے پی کا ریٹ ہے وہ بھی بہت ہائی ہے اور اس پہ حکومتی ریٹ ہے اس پہ کنٹرول بالکل نہیں ہے۔ ڈپٹی کمشنر جنگ صاحب، نیازی صاحب، آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے اس پہ عمل درآمد کروائیں۔ کاشتکاروں نے اعلی حکام سے مسائل کے حل کے لیے فوری اقدامات کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41۔ فیصل آباد کی چک 248 اسکیم ستیانہ روڈ میں 40 کروڑ کی لاگت سے ترقیاتی کام ہوں گے۔ PC1 DG لاہور کو ارسال کر دیا گیا۔ فیصل آباد میں پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی کی چک 238 اسکیم ستیانہ روڈ کے لیے اچھی خبر، 40 کروڑ روپے کی لاگت سے ترقیاتی کام ہوں گے۔ PC1 سرکل فیصل آباد سے تیار کر کے DG لاہور کو ارسال کر دیا گیا۔ 20 سالوں سے اسکیم پر کوئی کام نہیں کیا گیا۔ فیصل آباد میں عبداللہ پور فلائی اوور کے ایگزٹ ریمپ کے لیے 15 کروڑ جاری، محکمہ خزانہ نے فنڈز جاری کر دیے۔ فنڈز کے اجراء کے لیے محکمہ خزانہ کی ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسرز کو ہدایت جاری۔ فلائی اوور کے لیے 1 ارب 28 کروڑ 15 لاکھ روپے کے فنڈز مختص ہیں۔ FDA اسکیم پر کام مکمل کرے گا۔
फैसलाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के लिए फंड्स जारी। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस फैसलाबाद के लिए अक्टूबर के नॉन डेवलपमेंट फंड्स जारी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए 7 करोड़ 66 लाख, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के लिए 4 करोड़ 55 लाख रुपए जारी किए गए। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस झंग के लिए 1 करोड़ 19 लाख, टोबा के लिए 1 करोड़ 99 लाख और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस चन्योट के लिए 1 करोड़ रुपए जारी किए गए। महकमे खजाना ने MC/DC ऑफिस के लिए नॉन सैलरी बजट जारी किया। अक्टूबर के नॉन सैलरी फंड्स मुतल्लिका इदारों के अकाउंट्स में ऑनलाइन कर दिए गए। फैसलाबाद के सरकारी स्कूलों में सफाई सुथराई और सिक्योरिटी के लिए स्टाफ की कमी। क्लास 4 और क्लरिकल स्टाफ की 1296 सीटें खाली निकली। महकमा तालीम में भर्तियां न होने के बायस असातिज़ा के बाद नॉन टीचिंग स्टाफ की कमी भी शिद्दत इख्तियार करने लगी। फैसलाबाद के सरकारी स्कूलों में सफाई सुथराई और सिक्योरिटी के लिए स्टाफ की किल्लत का सामना है। सरकारी स्कूलों में क्लास 4 और क्लरिकल स्टाफ की 1296 सीटें खाली हैं, जिससे स्कूल सरबराहान के लिए इंतजामी अमूर निपटाना मुश्किल हो गया है। सरकारी स्कूलों में सबसे ज्यादा चौकीदार की 401 सीटें खाली हैं, जिससे स्कूलों में चोरी के वाकयात बढ़ने का भी खदशा है। प्रिंसिपल अली रजा भट्टी कहते हैं, हुकूमत स्कूल सरबराहान को क्लास 4 मुलाजमीन भर्तियों की इजाजत दे। स्टाफ की कमी से सफाई सुथराई और सिक्योरिटी के मसाइल पैदा हो रहे हैं। इनके साथ बड़ा जुल्म हुआ कि अभी भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी तो हम हैं, लेकिन हमें एक रेडीमेड लिस्ट दी जाती है जिसमें MP MN का कोटा होता है, उसके मुताबिक हम क्लास 4 रख लेते हैं। वो क्लास 4 नहीं होते, वो तो हमारे चौधरी होते हैं, बल्कि हमारे ऊपर वो हेड बन जाते हैं। कोई कहता कि मेरा फलां सियासतदान ने मुझे भर्ती है, कोई कहता फलां, वो काम नहीं करते, वो सारा दिन बैठते हैं। सरकारी स्कूलों में माली की 178, खाकरोब की 145, नायब कासिद की 118 सीटें भी खाली हैं। जूनियर क्लर्कों की 99, लैब अटेंडेंट की 59 सीटें तैनाती की मुंतज़िर हैं। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद। महकमे तालीम पंजाब ने जिला एजुकेशन रैंकिंग जारी कर दी। फैसलाबाद की कारकर्दगी इंतहाई नाकिस। डिवीजन का कोई जिला टॉप 5 अजला में जगह ना बना सका। फैसलाबाद 20वें नंबर पर चला गया। महकमे तालीम ने हाजिरियों और सहूलियात की बुनियाद पर जिला एजुकेशन रैंकिंग जारी की। अक्टूबर के दौरान सरकारी स्कूलों में असातिज़ा और बच्चों की हाजिरी, 4 दीवारी, टॉयलेट ब्लॉक्स, फर्नीचर, पीने के पानी समेत सहूलियात की दस्तयाबी को चेक किया गया। महकमे सेहत इंतजामिया ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए। माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम की 7 सिटी डिस्पेंसरियों में शाम के औकात में डॉक्टर्स फराहम न किए जा सके। गवर्नमेंट सिटी डिस्पेंसरियों में सहूलियात का फुकदान। फैसलाबाद में माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम की 7 सिटी डिस्पेंसरियों में 3 माह से शाम के औकात में डॉक्टर फराहम ना किए जा सके। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम डॉक्टर खादिम हुसैन कहते हैं, CEO हेल्थ और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को मुतअद्दिद बार डॉक्टरों और अमले से मुतल्लिक राब्ता किया है। शाम की शिफ्ट में अभी तक डॉक्टर और अमला तैनात नहीं किया जा सका। 5 डिस्पेंसरियां हैं, वो सिर्फ इवनिंग शिफ्ट में है। एक डिस्पेंसरी जो डी टाइप डी ग्राउंड के पास है, पीपल्स कॉलोनी 1, उधर भी डिलीवरी शुरू हो गई है। डेफिनेटली जो 2 डिस्पेंसरियां हैं जिनका आप बोल रहे हैं कि फंक्शनल हैं और काम अच्छा कर रही है, उधर अल्ट्रासाउंड मशीन भी गवर्नमेंट ने मुहैया कर दी गई है। हुकाम के मुताबिक अमीन टाउन और फैक्ट्री एरिया डिस्पेंसरियों में डिलीवरी हो रही हैं। 5 गवर्नमेंट सिटी डिस्पेंसरियों में अल्ट्रासाउंड और दीगर सहूलियात मुयसर ना होने के सबब डिलीवरियां ना होने के बराबर हैं। डॉक्टर अदनान साहब से भी कि आप अपना जो दूसरा अमला वो इवनिंग शिफ्ट में WMO स्पेशली जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिपार्टमेंट की तरफ से डायरेक्शन हैं कि जितनी भी डिस्पेंसरीज हैं वहाँ इवनिंग शिफ्ट में WMO ज़रूर उधर अपॉइंट होनी चाहिए। मगर इंशाल्लाह बहुत जल्दी उन्होंने बोला है कि हम इंश्योर करवाया कि हम वो इंश्योर करवाते हैं और बहुत जल्दी रिजल्ट देना इंशाल्लाह शुरू करें। 7 में से 2 गवर्नमेंट सिटी डिस्पेंसरियां 24 घंटे जबकि 5 सुबह और शाम की शिफ्ट में चल रही हैं। कैमरामैन जुनेद अली के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में जनरल हॉस्पिटल समनाबाद के गायनी डॉक्टर हामिला खवातीन की जिंदगियों से खेलने लगे। खातून को इलाज फराहम करने की बजाय अलाइड हॉस्पिटल 2 रेफर कर दिया गया। फैसलाबाद में जनरल अस्पताल समनाबाद के गायना डॉक्टर हामला खवातीन को इलाज मुआवजे की सूरत की फरहमी की बजाय रेफर करने लगे। अलाइड अस्पताल 2 के MS ने CEO हेल्थ को खत लिखकर आगाह कर दिया। जनरल अस्पताल समनाबाद गायनी वार्ड की जानिब से गैर जरूरी केस रेफर करने से आगाह कर दिया गया। गैर जरूरी केस रेफर होने से अलाइड अस्पताल 2 गायनी वार्ड में मरीजों की तादाद बढ़ रही है। खत में बताया गया कि जनरल अस्पताल समनाबाद में इस तरह की डिलीवरी की सहूलियात मौजूद हैं। जनरल अस्पताल समनाबाद की गायनी डॉक्टरों के खिलाफ एक्शन लेने की सिफारिश कर दी गई। महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से जनरल अस्पताल समनाबाद से वजाहत तलब कर ली गई। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। झंग शहर के 9 चौक चौराहों में यादगारें बनाई जाएंगी। पहले मरहले में 6 चौक चौराहों में तामीराती काम का आगाज कर दिया गया।
جھنگ میں بیوٹیفیکیشن پروجیکٹ پر کام کا آغاز کر دیا گیا۔ شہر کے 9 سے زائد چوک چوراہوں کی تزئین و آرائش کے لیے اقدامات۔ چوک چوراہوں میں دلکش یادگاریں بنائی جائیں گی۔ پہلے مرحلے میں 6 چوک چوراہوں پر تعمیراتی کام شروع کر دیا گیا۔ ایوب چوک، سرکٹ ہاؤس چوک، جمیل شہید پارک والا چوک، ختم نبوت چوک، علی آباد اور یوسف شاہ روڈ والا چوک بھی سجے گا۔ ان چوراہوں میں تعمیراتی کام کے بعد نئے مانومنٹس لگائے جائیں گے۔ ہم محسن نقوی اور ڈی سی صاحب کا بہت زیادہ شکر گزار ہے کہ ہمارے جنگ کے اوپر ان کے جو سے سر نگاہ پڑی ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے جنگ کے ساتھ انہوں نے بہت زیادہ تعاون کر رہے ہیں۔ بالکل بہت ہی اچھا لگا، ہمیں بہت ہی اچھا فیل ہوا، بہت ہی تھینک یو کہیں گے، ہم شکریہ ادا کریں گے ڈی سی صاحب کو اور محسن نقوی۔ صفائی کا نظام بھی بہتر ہو رہا ہے، چوک بھی نیا بنا رہے ہیں، پہلے صفائی نہیں تھی، اب الحمدللہ صفائی کا نظام مزید بہتر ہو رہا ہے۔ دوسرے مرحلے میں چنیوٹ موڑ، جامعہ چوک اور کلمہ چوک کا بھی کام شروع ہوگا۔ کیمرہ مین علی عباس کے ساتھ محمد رمضان مرزا، سٹی 41 جھنگ۔